की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त सुंदर सा बंदो सतगुरु चरण को कर सुखम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल शुरू करिए। या जग में तुम्हारा, या जग में क्या चारे प्रतीति, कोई न पहुंचाए पार। होते दौड़ तो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। इस संसार को वासनाओं को छोड़कर इस संसार में जब कोई निराकार के पार जा ही नहीं था, तो उसका पतित कहलाना व्यर्थ है। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया तो महाशून्य में भटक गए। महाशून्य को कोई भी उल्लंघकर नहीं जा सका। अभी कुछ दिन पहले मम्मी ने एक चौपाई पढ़ी थी, तो उसमें पतित शब्द आया था। पतित होता है जो पतित मतलब दुष्ट, एक किस्म का दुष्ट आदमी संसार की नजरों में। तो दुष्ट किसे कहा गया कि जैसे कोई कर्म कांड ना करता हो, पूजा ना करता हो, भगवान को ना मानता हो, उसे पतित कहा गया संसार की नजरों में। अगर कोई मानता तो भगवान को, तो बहुत सारे इंसान कि जिन्होंने कहा कि भाई हम भगवान से ऊपर है, हम 14 ब्रह्मांड से ऊपर है, और उन्होंने भी भक्ति नवदा भक्ति के तहत कोई सी भक्ति करके मूर्ति पूजा नहीं करती, तो वे पतित कहलाए संसार की नजरों में। उन्होंने कहा कि मैं भी देखो पतित हूँ, मैं भी, मेरी भी उल्टी राह है। उन्होंने भी, पर उनकी उल्टी राह चल के भी कितना पाया, निरंकार को भी निराकार को भी नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने कहा कि वे न 3 में रहे न 13 में, इसमें उलझ गए। उन्होंने ना तो अपने आप कहना तो चाहा कि देखो हम भी पहुंच गए। बहुत सारे हैं, बहुत सारी आजकल चल रही है कि भाई हम सबसे ऊपर पहुंच गए संतरा, मतलब हमें किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर बहुत सभी अपने आप को ऊपर मानना है कि हम सबसे ऊपर पहुंच गए। पर वे पतित नहीं है। पतित वे है कि जो सर्वश्रेष्ठ पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर चुका इस संसार में रहते हुए। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। 8वीं चौपाई में, 8वीं चौपाई में। आ रही आवाज आंटी जी? ठीक है, अब आई है। अब बोल। अब आई? अच्छा। मैंने जी बढ़ा के दी, फिर भी कम आ रही है आवाज। हाँ, तो दोबारा दोबारा लूं या अगले वाली लूं? 8वीं चौपाई ले लीजिए, वो रहने दीजिए। अच्छा हाँ। मैं उल्टाए आत्म जुगते जुगाई, पार की तरफ फिराई। शून्य निराकार पर पार पर आत्म, मैं तापर दुष्ट चढ़ाई। मैंने ब्रह्मधाम के ज्ञान से अपनी आत्मा को युक्ति पूर्वक जागृत किया है, तथा इन पूर्व कथित महापुरुषों से अलग अलग हटकर अपनी नजर ब्रह्मधाम की ओर की है। शून्य निराकार बेहद के परे ब्रह्मधाम में जो मेरी पर आत्मा का स्वरूप है, मैंने अपना ध्यान उसी में केंद्रित किया है। इसमें कह रहे कि मैंने उल्टी राह चलकर संसार से उल्टी राह चलकर अपनी आत्मा को युक्ति पूर्वक, जैसे हम कह रहे हैं ना कि कहीं संसार में फंस जाओ, किसको युक्ति भिड़ा के उससे निकल जाओ, तो मैंने संसार से उल्टी राह चलकर अब बहुत युक्ति पूर्वक अपनी आत्मा को जगाया। और जगाया भी कैसे कि यहाँ से यहाँ 14 ब्रह्मांड के पार 7 शून्य के पार अक्षर ब्रह्म के पास परमधाम, इल्झन नहीं दी मैंने कहीं भी। तो मैं जब चलता रहा तो मैंने सिर्फ एक ध्यान कहाँ केंद्रित करा? अपनी आत्मा में, जो मेरी आत्मा परमधाम में सोई हुई है। अब उसी में ध्यान केंद्रित कर मैं चलता रहा। संसार ने बहुत कुछ कहा, कहते रहे कि भाई तू तो पतित है, तू तो दुष्ट है, तू तो परमात्मा को नहीं मानता, और कष्ट भी आए। पर मैं उल्टी राह चलकर परमात्मा को प्राप्त करने के एक जगह केंद्रित करके अपना ध्यान चलता रहा। प्रणाम। प्रणाम जी। विक्की बेटा, आपका तो ये एक्सपीरियंस है ना, अनुभव है ना। लोग बहुत कुछ कहते हैं कि तुम परमात्मा की राह पर चलते हो, लेकिन वास्तव में कहा ना कि पतित कौन है। जैसे शराब पीने वाले बहुत सारे होते हैं ना, उनमें एक ना पीने वाला हो तो उसको गलत दृष्टि से देखिए
राह पर चलता है और इस संसार के कर्म कांड में फंसे हुए तो गलत बात है। क्या बोल बोले नाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की। श्री सुंदर शक्ति चरण सुंदर साथ जी श्रवण कर रहे हैं कि महाराज जी ने कैसे बताया कि पांजरा की नदी में किस तरह से जब पानी का बहाव आया तो कैसे तहस नहस हुई। तो ये सुंदर साथ जी इसका संक्षेप में यही है कि हमें महाराज जी इसमें महाप्रलय का संकेत दे रहे हैं कि जो तुम इतना जोड़ रहे हो संगोड़ रहे हो और इस संसार रूपी मेले में अपने आप को अगर भूल गए हो तो जब महाप्रलय आएगी तो क्या लेकर जाओगे? कुछ नहीं लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं लय हो जाएगा और तुम्हारा जीव जो है वो भटकता ही रह जाएगा। इसलिए शंखनाद को सुनकर अपनी आत्मा को जागृत कर दे, जो अभी चौपाई में भी आया है कि संसार की राह से हटकर सूरता को प्रणाम भी केंद्रित करे। और फिर जब हमारी सूरता केंद्रित हो जाएगी तो फिर चाहे यहाँ कुछ भी बनता मिटता है लेकिन हम तो पहले निकल जाएंगे ना यहाँ से। तो ये संकेत महाराज जी दे रहे हैं। अब कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर जब यहाँ पर प्रलय आई नहीं तो किसी को भी निकलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसकी नदी की पाल क्या थी? बहुत ऊंची ऊंची थी। तो ये पाल कौन सी लगा रखी है सुंदर साथ जी? हमारी इच्छाओं की पाल, हमारे मुंहों की पाल है। अगर हम निकलना भी चाहें तो ऊंची ऊंची पाले हैं तो कैसे निकलेंगे? ऊपर से 3 गुणों के भावर है इसमें, नहीं निकल पाते। किसी को धन का लालच है, किसी को पुत्र का लालच है, किसी को मान सम्मान का, किसी को पद का, कितनी तरह की ऊंची ऊंची पाले हैं जो जीव को इस भव सागर से निकलने ही नहीं देती। निकलने की भी कोशिश करे तो फिर ऐसे क्यों? ध्यान देना सुन सब, ढाल है ना नदी की, जैसे पाल के पास में ढाल होता है ना जैसे हम, और फिर नीचे क्या होता है? जल प्रवाहित होता है। तो अगर दौड़े भी इस नदी में से तो पाल पर कैसे चढ़े? तो ये ऊंची ऊंची पाल यही हो गई हमारी विकास। वो नीचे को तो फिसल जाएंगे लेकिन ऊपर को ना बल लगाना पड़ता। तो यहाँ कह रहे महाराज जी नहीं निकलने दिया किसी को। बाहर ऊंचे ढेरों ने चित्कार जब हुआ एकदम आया अपने कानों। महाराज जी ने तो अलग लगा रखा था अपना आसन, क्योंकि वहां से तो महाराज जी को उठा दिया था। तो जहां महाराज जी का आसन नहीं होगा, जहां सतगुरु का आसन नहीं होगा सुंदर साथ जी, वहां ये प्रलय आएगी आएगी आएगी। जिस घर में परमात्मा का स्थान नहीं है, जिस हृदय में परमात्मा का स्थान नहीं, सही पूछे तो वहां के प्रलय को, वहां के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। हम उठ कर चले वहां से पहुंचे दरोगा के पास, यही आपका इंतजाम है, यही नौकरी है तेरी, बता कौन से घमंड पर ठुकरा दी थी बातें मेरी। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जब मेरे कानों में चित्कार का शब्द उठा आया तो मैं भी रात्रि को ही दौड़, और दौड़कर दरोगा के पास जाकर कहा कि क्या तेरा यही इंतजाम था? तूने कहा था भाई मेला यही भरता है, यही भरेगा, सारे इंतजाम है बाबा जी, आप चिंता मत करिए, कोई भी आपदा आएगी तो हम तैयार है ना, मुस्तैद है ना, हमारी पूरी छावनी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो महाराज जी ने जाकर पकड़ा कि क्या तेरा यही इंतजाम है और यही तेरी नौकरी है? अब बता कौन से घमंड में ठुकरा दी थी बात मेरी, कौन से घमंड में ठुकराई थी जो मेरी बात? तो महाराज जी दरोगा से नहीं पूछे सुंदरकांत जी, ये हमारी बुद्धि रूप दरोगा से पूछ रहे हैं। हमारी बुद्धि रूपी दरोगा से पूछ रहे हैं कि क्या तेरा यही इंतजाम था कि जब महाप्रलय आएगी तो कैसे संभलेगी? समझ पाता है कि जीव समझ पाती, यहाँ की बुद्धि नहीं समझ पाती। जब तक जागरूक बुद्धि नहीं आती, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती, तब तक नहीं बचती। तो महाराज जी पूछेंगे, जब न्याय होगा ना पूछेंगे, और ये नहीं परमात्मा से पूछेंगे, यहाँ के जीवों से भी हिसाब किताब लिया जाएगा। कहा ना कि जब इस जग को छोड़कर जाएगा तो पूछेगा इसे जहाँ का मालिक, लाभ क्या है तेरी कमाई, क्या तूने कमाया? तुझे जो मानव तन मिला था तूने क्या कमाया? जो तुझे इंद्रियां सही दी थी, हाथ पैर सही दिए थे, बुद्धि सही दी थी, तो क्या कमाया तूने? तो लाभ पेश कर कमाई जो तूने कमाया। तो न्याय
हिसाब किताब सबका होगा। ऐसे सुंदरता जी हम ब्रह्मात्माओं से नहीं पूछेंगे धनी क्या जाकर किया था तुमने वहां पे, मेले में खो गई थी या मुझे भी याद किया था। तो यहाँ की बुद्धि से भी पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं कि क्या यही इंतजाम था तेरा कि जब महाप्रलय आएगी तो तू अपने आप को कैसे संभालेगी, है ना, किस घमंड में। अब सोचे सुंदर साथ जी हम कौन से घमंड में महाराज जी के हाथों को ठुकरा रहे हैं, विचार करें। कहीं ना कुछ तो बात है जिसमें हम बातों को ठुकरा रहे हैं, तो कौन सा घमंड है, किस चीज का घमंड। ये मोह। घमंड का मतलब ये नहीं सुनना चाहिए कि घमंड यानी किसी चीज में अपना अहंकार है, जैसे कहते कि भाई मेरा घर, मेरा पुत्र, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, मेरा परिवार, मेरा पद प्रतिष्ठा, कुछ भी। तो कह रहे महाराज जी कि हम सुंदर सा जी अपने आप को नोटिस करें कि आखिर कौन सा घमंड है, कौन सी मैं है यहाँ पे, जिस बात में मैं अपने सतगुरु की बात को ठुकरा रही हूँ। कहीं ना कहीं तो बात है। ये महाराज जी का सवाल, किसी चीज के लिए कह रहे हैं तो कहीं लोभ है, लालच है। और एक बात विचार करें सुंदर सा जी, ये जो संसार की कह रहे हैं, संसार की रीति जो भी चौपाई है, संसार की रीति से ये मान मर्यादा है, ये कुछ एहसान की बातें भी हमें तोड़नी पड़ेगी कि भाई उसने मेरे लिए इतना किया, मैं उसके लिए कुछ करूं। ये बंधन भी तोड़ने पड़ेंगे। क्यों तोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि महाराज जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। जब उनका विवाह हुआ तब कन्या हुई थी, उनके भी अंदर आ सकता था भाई मेरी जिम्मेदारी है, इनका भार कौन उठाएगा। तो अगर महाराज जी करते तो क्या आत्मा कल्याण हो सकता था या हमारा कल्याण हो सकता था? नहीं हो सकता। तो ये भी एक बंधन महसूस हो रहा है कि ये भी एक बंधन है। मेरा ये है, इसने मेरा ये करा, इसका ये करा। तो जिसने किया तो किया, लेकिन उससे अपने आप को फारिग कर लो। दान धनी अपने आप मेहर करेंगे जैसे उसका उद्धार कर। अन्यथा क्या होगा, हम इनके इन जीवों में फंसकर हम भी कीड़े मकोड़े की बात हो जाएगी। तो इस पर विचार करो सुरेशा जी, है ना। तो यहाँ कह रहे महाराज जी कि कौन से घमंड में तूने ठुकरा दी थी मेरी बात। आखिर कौन सा घमंड था जिसके बस में तूने आकर मेरी बात को ठुकरा दिया। हाथ जोड़कर बोला साईं क्या कह दे हम कुदरत को, अब तो आप ठीक हो बाबा, चाहे जो कह लो हमको। दरोगा ने कहा कि बाबा जी कुदरत को अब तो हम तो नहीं रोक सकते, प्रकृति में जो कुछ होता है नहीं रोक सकते सुंदर साहब जी। अब ये कहे कि सतगुरु महाराज जी भी तो रोक सकते थे। भाई प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकते। दादा गुरु नानक दास जी ने नहीं किया था अपने पुत्र वधु को जीवित, नहीं तो अपनी पुत्र वधु किसको प्रिय नहीं होती, जीवित कर सकते थे, उनके अंदर ही वो सामर्थ्य है। लेकिन प्रकृति के नियम को इसी तरह से कहे कि महाप्रलय को रोकते सदगुरु नहीं रोक सकते। हाँ, हमें उससे बचा सकते हैं अपना ज्ञान, उस राह पर। तो यहाँ कह रहे कि क्या कहते कुदरत को, अब तो बाबा जी आप ही को, आप चाहे जो कह लो। क्यों? क्योंकि कहने का मौका है, अगर पहले ना समझाते तो फिर तो कह देते भाई। यही सुंदर सा जी धनी ने किया। और इंद्रावती तभी तो कह रही अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांग गया तू, ये मेरे धाम के दूल्हा, मैं विनती करूं कि मुझे इस खेल से बचा लो, इस माया से बचा लो, तो कैसे विनती करूं? कहोगे कि तुमने तो मांगा, मैंने तो मना किया था। तो बारी किसकी आएगी, पलड़ा किसका भारी होगा? राज्य। तो फिर आदू वो कह रहे थे जो जानवर तो रहो तो वही तुम्हारी, बस इस समर्पण के अलावा कुछ नहीं। ऐसे ये दरोगा कह रहा कि महाराज जी तो आप जो कुछ कह लीजिए, आप तो सत्य हो, आपसे ही हो। तुमको चेत कराया नहीं क्या, जो बनते हो अब निर्दोष, तुम भी इसी तरह यदि बहते तब तुमको आते कुछ होश। दरोगा तो बच गया ना। तो कह रहे हैं कि मैंने पहले तुम्हें चेताया नहीं था कि भाई यहाँ मेला मत भरने दो, तुम तो रोक सकते थे, दरोगा हो यहाँ के, रोक सकते हो, तुम्हारे पास तो पावर थी। लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, अनसुना कर दिया। तो तुम्हें होश तो जब आती जो तुम भी इन्हीं की तरह बह जाते। लेकिन सुंदरता जी फिर पछताए वो क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। तो महाराज जी डांट रहे हैं कि तुझे होश जब आती, जब तू भी इस तरह से बह जाता है,
नकारों की चोबे में टूटी की कौन सुने आवाज, दोष जहाँ बजती रहती हो कोई न सुनता छोटा साज। और कह रहे सुंदर सा जी, नकारों की चोबों में टूटी की कौन सुने आवाज। भाई जहाँ बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हो वहां पर छोटी छोटी सी टूटी होती जो पीपनी होती उसकी आवाज को कौन सुने। तो महाराज जी ये तो कह रहे भाई जहाँ बड़े बड़े अफसरों की बात चलती है तो वहां मेरी बात को तुमने नहीं सुना तो कौन सुनता मेरी बात को। ऐसे सुना जी यहाँ इस संसार में ना जो लोगों की बात है तो इस संसार में ब्रह्म आत्मा की बात नहीं सुनते लोग। हालांकि वो नगाड़े की आवाज इनकी तूती है इनकी पीपनी है, लेकिन यहाँ आकर ना बल कमजोर हो माया का बल ज्यादा। तो यहाँ के शोर शराबों में जो सूक्ष्म आवाज है उसको नहीं सुनते, इसीलिए कह रहे दोष जहाँ बजती रहती है वो कोई ना सुनता छोटा सा। जहां पर बड़े बड़े बाजे बजते हो तो वहां क्या छोटी आवाज को कोई सुनेगा। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं हमको तो पागल समझा होगा क्यों न्याय थानेदार, पागल भी अव्वल दर्जे का खुद समझा होगा होशियार। भाई तूने तो मुझे पागल समझा होगा ना, क्योंकि बेस ही मेरा ऐसा है कि ये तो बाबा पागल पागल है ऐसे ही कह रहे भाई मेला ना भरने दो। भले ऐसा हो सकता है यहाँ मेला ना भरने दे, ऐसा हो सकता है यहाँ जब हमेशा से भरता है अपना भरने दे, और कोई रीजन नहीं बता रहे कि रीजन है कुछ बताओ। तो ये तो पागल बाबा ऐसे ही कह रहा होगा यहाँ मेला ना भरने दो, भगवान के कहने पे ऐसे डिसीजन लिया जाएगा। तो कह रहे महाराज जी अपनी बात रख रहे हैं कि तुमने तो मुझको पागल समझा होगा ना, और होगा क्यों ये थानेदार। और पागल भी कैसा अव्वल दर्जे का फर्स्ट क्लास का पागल समझा होगा, है ना, खुद को अपना बड़ा होशियार समझा होगा तूने, तो अब बता क्या होगा। तो ऐसे सुंदर शादी सतगुरु हमें कहते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें समझा रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि के वशीभूत हो क्या क्या निर्णय लेते हो, फिर कहाँ जाकर तुम फंसते हो। बता कौन इतनी जानों का जिम्मेदार बनेगा अब, सर नीचे किए क्यों खड़ा है उत्तर क्यों नहीं देता अब। कहते हैं देखो तुमके साथ थानेदार फिर भी क्रोधित नहीं होना, फिर भी साईं कह के संबोधित कर रहा है अपनी गलती को एक्सेप्ट कर। लेकिन हम अगर थानेदार की जगह होते, क्यों बाबा जी क्यों महाराज जी तुमने बताया कि मुझे यहाँ बाढ़ आने वाली है, ये बताते ना तुम खाली क्यों ना करता, उल्टा दोष नहीं देते। लेकिन थानेदार की विनम्रता कितनी, कह रहे सिर झुकाए खड़ा है। फिर भी कह रहे हैं महाराज जी कह रहे हैं कि बता इतनी जानों का जिम्मेदार अब कौन बनेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वो थानेदार वो सिर झुकाकर खड़ा रहा, आगे कोई भी पूछने नहीं लगा। नहीं तो बताइए सुंदर साथ जी क्या महाराज जी के पास कोई पावर थी जो इतनी बात कह रहे हैं। ये भी कह सकते हैं क्या तुम लोग क्या मेरे हिसाब किताब कौन सी सरकार है तुम्हारी, क्यों कह रहे हो तुम मुझे। लेकिन भी उनके अंदर विनम्रता थी, उनके अंदर सात्विकता थी। तो जब वो इस बात को समझा कि हाँ बाबा जी ने मना किया था तो उन्हें भी कुछ एहसास हुआ कि मैंने संकेत तो दिया, लेकिन मैंने तो जहां अपनी गलती वहां सुंदर शाह जी वहां ऐसे थानेदार की तरह। ये तो पोस्ट पे है, हम तो कुछ पोस्ट पे भी नहीं होते, फिर भी हमारी कितनी मरोड़ होती है। वो उल्टी बात उसी को बताते हैं जो समझाता है, हमारी बुद्धि ऐसी बिल्कुल मलिन है, तुरंत उंगली उठाएंगे कमी ढूंढेंगे। अगर इतनी बात हमें कह दे सतगुरु महाराज जी तो फिर देखे हमारा मन कितनी क्रिया करता है। बाबा जी जब आप इतने बड़े महात्मा हो आपको पता था तो आप रोक नहीं सकते थे, लोगों को बता देते। संतनाद आपको नहीं सुनाई दिया था जब भी आप बता देते, बहुत कमी की बात है। लेकिन थानेदार क्या है, चुपचाप से चुकाए कर। अब सर नीचे की क्यों खड़ा है उत्तर क्यों नहीं देता अब, लाखों की संपत्ति मिनटों में तैने नष्ट करवा दी, चेत कराने पर भी पब्लिक नाहक तैने मरवा दी। तो जैसे वो नीचे खड़ा सिर नीचे किए खड़ा है थानेदार, तो महाराज जी ने जोर से चपट कर कहा कि अब सिर नीचे क्यों झुकाए खड़ा हो, सिर ऊपर करके जवाब दे मुझे, अब इतनी जो जाने गई है इनकी जिम्मेदारी कौन है
तुझे चेक कराया था, तुझे पहले से चेक कर दिया था, फिर भी तूने इतना नुकसान करवाया, है ना। नाहक तुमने बिना कारण ही इतने मरवा दिए इतने लोग। तो बता अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब सिर नीचे खड़ा किया खड़ा, बता कौन जिम्मेदार होगा? देखिए सुंदर साथी, उत्तर नहीं दिया फिर उसने, सूंघ गया हो जैसे सांप, रोज रूह में लेगा लग कर, थानेदार रहा था काम। जब महाराज जी ने डांट फटकार कर भी कहा, तो इस थानेदार चुप खड़ा रहा, जैसे उसको सांप सूंघ गया। ऐसे सांप, विचार करिए सर जी, कितनी विनम्रता है इनके अंदर। अभी कोई तारतम थोड़े ना ले लेता थानेदार, महाराज जी की असल पहचान थोड़े ना होगी, लेकिन फिर भी कितनी विनम्रता है, कितना आदर सम्मान है कि एक भी शब्द नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर हम थानेदार की जगह हो तो हमारे देखिए कितने फंदे निकलेंगे, हजारों कमी उन्हीं में निकालते हैं। लेकिन थानेदार चुप, क्या करें, लेकिन जब उसने देखा न देखा, रोज रोज देखा, तो थानेदार। सतगुरु पर विश्वास भी है और सतगुरु का दिया हुआ ये ज्ञान भी अंदर प्रवेश कर चुका है, हृदय में वो प्रेम का बीज भी अंकुरित हो चुका। और अगर ये देखे दूसरों को समझाए भी तो एक शब्द भी कानून नहीं जाए। यहाँ तक की कंडीशन है, अगर किसी को भोग लगा कर भी दे तो खुद की भांति ना पता नहीं क्या टोना टोटका करना होगा, उसको भी लेना स्वीकार नहीं करता। ये देखिए, तो ये विचार कितनी सतगुरु की पद पर है। तो ऐसे ही तो इस मन ये नदियों में तो परमाणु बह रहे हैं, समय भी देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, कष्ट भी देते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा दुख भी आता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि इनके नसीब, इनके कर्म आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारायण का काम है ऐसे जीवों को बनाना और ये खेल चलाना, तो हमें देखने के लिए तो अब सुंदर साथ जी देखिए कि कितनी विनम्रता उनके अंदर महाराज जी यहाँ पर दिखा रहे। तो ये विनम्रता का सबक हमें एक एक चौपाई में ना बहुत सा अच्छा हुआ महाराज जी का। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, उस मेले का रोद रूप देखकर जहां तहां देखे लाश ही लाश है, कहीं जानवरों की, कहीं बच्चों की, कहीं स्त्रियों की, कहीं पुरुषों की, कहीं सामान बिखरा पड़ा है, तो उसको देखकर तो थानेदार भी कांपेगी सुंदर साथ जी, बुद्धि कांपेगी जरूर। जब हर्ष देखती है ना विनाश का तो कांपती है, फिर पछताती है कि सदगुरु का कहना नहीं माना। छोड़ गए स्थान तभी हम, घुस गए गहन जंगलों में, पर्वत जंगल चले लांघते, इच्छित हो अपने धुन में, जिसको होश नहीं बाहर का, मार्ग कौन खोजे उसका, सीधी नाक की चलता वह तो, रक्षक उसका परमात्मा। कह रहे महाराज जी की इसी समय से मैंने इस स्थान को छोड़ दिया, छोड़ गए स्थान तभी और घुस गए गहन जंगल। तो क्योंकि नदी का पांचरा सुंदर जी, और कह रहे कि यहाँ से हमने बस्ती के आसपास जो स्थान था वो हमने छोड़ दिया और गहन जंगलों में हम चल दिए अपनी धुन। धुन कौन सी सुंदर सा जी? वही अपने परम धाम की धुन, और इस संसार की नश्वरता को देख वो धुन। क्योंकि ऐसा मंजर होगा तो क्या रूह कांपेगी नहीं? इसलिए उनको देखकर थानेदार तो कांप रहा है, रूह भी कांपती है, रूह भी डर कर जाएगी इसको देख कि क्या खेल है, कैसे चीख चीख कर लोग अपने प्राण त्यागते हैं, फिर भी समझते नहीं छोड़ते। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, जंगल पर्वत चले लांग, जितने भी जंगल आए, जितने भी पर्वत आए, उन सबको लांगते हुए करे एक चित हो अपनी जगह। तो कैसे लांग सकते सुंदर साथ जी इस वीरान जंगल में? सूरत एक के मोल में। ये जो जंगल है ना, ये संसार रूपी जंगल हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर की वृद्धि, और जो ऊंचे ऊंचे ये पर्वत है, कहीं अहंकार का पर्वत, कहीं क्रोध का पर्वत है ना, कहीं मोह का पर्वत, इन सबको वो लांघते हुए कैसे चल सकते हैं? केवल अपने धुन में। तो महाराज जी कह रहे कि इन सब मंजर को देख कर मैं गहन जंगल में चल दिया, और किसमें? अपने धुन में रहते हुए मैं इन जंगल और पर्वतों को लांघता हुआ आगे बढ़ा।
जिसको होश नहीं बाहर का, मार्ग कौन खोजे उसका। अब बाहर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जिसको अपनी ही होश नहीं, महाराज जी अपनी अवस्था को बता रहे, क्योंकि अंदर से दादा सतगुरु महाराज जी विराजमान है, तो कह रहे हैं कि जिसको अपनी खोज नहीं है, अपना अपना ही होश नहीं है, तो भला उसका मार्ग कौन खोजे। तो कौन बताएगा सुंदर साथ जी, सीधे नाक की चलता है रक्षक उसका परम। तो जब हृदय में परमात्मा ही सतगुरु के रूप में आकर विराजमान हो गए, तो मार्गदर्शन कौन करेगा, सतगुरु ही करेंगे। तो इसीलिए तो सुंदर साथ जी कहा कि सीधी नाक की सीध चलिए, नाक की सीध मतलब जैसे अभी बताया मीठी बाई ने, हद को बेहद को सबको उलांग कर इन कर्म कांडों की रीति से अलग हटकर, है ना, वेदों की मर्यादा से अलग हटकर अपनी एक प्रेम की सीधी राह पर चलिए, तो उसका रक्षक कौन होगा, परमात्मा। जब उसकी राह पर चलिए तो रक्षक ही होगा। जब उसके लिए निकलते हैं तो वो पल पल रक्षा करता है, लेकिन मुश्किल होता है हमारा यहाँ से निकलना। तो हमारे परमहंस है, हमारे रामतर महाराज जी, ऐसे प्रसाद जी हमारे परमहंस गोपाल में लिखे हैं, जो संसार को एकदम छोड़ गए और पुनः फिर आए, फिर माया का जाल बढ़ा हुआ मिला, किसी जिम्मेदारी को नहीं समझा। जिस जिम्मेदारी में आप फंस जाते हैं सुंदर साथी, आज गलती का एहसास हो रहा है, जिस जिम्मेदारी में आप फंस जाते हैं तो कैसे माया लपेट लेते हैं। महाराज जी ने कोई जिम्मेदारी को नहीं की कि मुझे भाई बेटे भी हैं, बेटी भी, इनकी शादी भी करनी है, पत्नी पर्दे से बंधी हुई है, इनका भरण पोषण करना है, कोई चिंता नहीं। क्यों, कि सबका मालिक और आगे भी नहीं है। सब धर्म है सुंदर साथी, ऐसे तो कह रहे हैं यहाँ पर, इश्क में डूबा सो डूबा और आ गया, इश्क जिसका जैसा वैसा वो हो गया। इश्क में डूबा सो डूबा और जो इश्क में डूब गया वो और डूबता ही डूबता चला जाएगा, एक बार इश्क का रोग लग गया। लेकिन जो एक बार मोह में डूबा वो बार 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 मोह में डूबता ही चला जाए। इस मोह में डूबने पर कष्ट ही कष्ट, उस इश्क में डूबने पर इश्क जिसका जैसा वैसा वो हो, जिसका जैसा इश्क होता है फिर वो वैसे ही इश्क का रूप होता है। कोई धनी के सौंदर्य में इश्क करेगा, उसके सौंदर्य में डूब जाएगा, कोई उनके इल्म में डूब जाएगा, कोई उनकी साहिबी में डूब जाएगा, 25 पक्ष में डूब जाएगा, है ना, कोई उनके प्रेम में डूब जाएगा, उनकी मेहर में डूब जाएगा कि मेरे धनी की मेहर कितनी है। वो अनेक तरह से इश्क करने का एक तरीका नहीं, इश्क करने के अनेक तरीके। उनकी लाड़ पर, उनकी लीलाओं पर, उसके हास विलास पर, उनकी तिरछी निगाहों पर, उनके घुंघराले केशों पर, और तो और उनकी नासिका में लटकती हुआ लाल बेसन का जो मोती है, जब शब्दों को स्पर्श करता है तो उस पर गिर जाएगी। कोई उनकी दंतांगी पर तो कोई उनके ताना, कोई सकी तो उनकी हर बटी को भी देखती जाएगी कि मेरे धन की हर बटी कैसी गहरी, ऐसे मेरे धनी के कपोल हैं जिनसे खुशबू, जिनसे नूर की वो किरणें निकलती हैं। ऐसे मेरे धनी का जामा है, ऐसे मेरे धनी के वक्ष स्थल पर लटकते हुए नृत्य करते हुए हार है, और हारों को देखकर मटकते हुए कैसे कानों के आभूषणों या भुजाओं के बाजू बंद हो सुंदर साथी, कैसे मेरे धनी की पलके, कौन सी चीज से रूह इश्क में डूब जाए ना तो वो बोल ही, क्योंकि हम के अंग हैं। वो रूह के ऊपर डिपेंड है कि धनी धनी के ऊपर डिपेंड है, धनी अपनी रूह को कौन से अंग का सुख देना। कह रहे कि जो जैसा इश्क में डूबेगा उसका रूप वैसा ही बनेगा। इसीलिए कहा कि कैसे बनेगा कि जो भी अंग धनी का तुम्हारे हृदय में अखंड हो जाएगा, वो ही अंग रूह का जागृत हो जाएगा। तो बच गई ना मुझे,
जब मैंने धनी के अपने रसीले कटीले अनियारे नेत्रों को निहारा, उन नेत्रों को देखते देखते गुरु एक और मुझे जो भी इच्छा होगी कि मैं अपने धनी के कंधे पर कर अपनी बाहों में लेकर और बस उनके उस स्पर्श में उनकी उस महक में डूबते चले जाऊं, डूबते चले जाऊं। तो वो ही रूप पहले दाम मेरे, तो मेरी रतन बाई जी, मेरे सतगुरु महाराज जी पर धनी के इश्क में और गहरे और गहरे और गहरे डूबते डूबते कहाँ मंजिल पहुंच गई पता नहीं चला। तो जब धनी से एक बार इश्क हो जाए ना, तो कितनी सरलता से पहुंच जाती है मंजिल का पता ही नहीं लगता। कैसे पर्वत, कैसे नदियां, कैसे जंगल वो उलंघ जाती है ना, उसको पता ही नहीं लगता। कहा ना कि वो संसार भी गोपद वश हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसको उल्लंघने में से वो कौन सा सुंदर सा है। पंत होवे कोटि कलप, परम प्रेम पहुंचावे मेरे। ये प्रेम का, जैसे हवा सुगंधी को उड़ा कर ले जाती है ना, ऐसे सही सही आत्मा प्रेम में बात होकर अपने धनी में मिल जाती है और साथ में जीव को भी उड़ा कर ले जाती है। जीव को भी माया का पता है। इश्क में एक बार गलत बात हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इश्क लगे तो यहाँ संसार में भी देखे तो मीरा बाई को इश्क लगा तो किसी की परवाह की क्या। बताओ कि घर की, परिवार की, उस कुल में थी, राजघराने में थी, हम तो फिर भी नॉर्मल है। तभी तो मेरे दाम देने कहते हैं कि यहाँ के जीवों का इश्क देखो और फिर तुम अपने आप को दावा करिए सृष्टि तो अपने में देखो। लगता है सृष्टि। ये सुंदर शादी महाराज जी करें कि मैं भी इश्क में डूबता चला गया, डूबता चला गया, तो मेरी गलती की इश्क में आगे का महाराज जी की वजह से कर देंगे। तो सभी कोई त्रुटि नहीं हुआ है ना, कोई डिस्टर्बेंस हुआ होगा जैसे आपका समय देने के लिए आपके चरण बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके चरण में कोटि कोटि प्रेम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, दादा गुरु नारायण दास जी महाराज की, परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। सभी सुंदर साथ के चरण में बारंबार कोटि कोटि प्रेम प्रेम।